हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। यूक्रेन में वॉर का डर मंडरा रहा है क्योंकि जब रशियन आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन में घुस सकती है तब आम नागरिक को भी शायद वेपन्स उठाकर अपने आप को बचाना पड़े। आप यहाँ पर इमेजेस देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे लकड़ी की राइफल से एम लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूएस ने तो ओपनली कह दिया है कि कभी और किसी भी दिन एक रशियन इन्वेजन हो सकता है यूक्रेन पर। इन सब के बीच इमानुएल मैक्रोन ने कहा पुतिन को कि आइए एक मीटिंग करते हैं, एक बार बैठ के बात करके देखते हैं और डिस्कस करते हैं यूक्रेन का इशू। तो उसके बाद इन दोनों ने 6 घंटे की एक मीटिंग की और उसका रिजल्ट हुआ है बहुत ही डिजास्ट्रस। पुतिन ने यहाँ पर उल्टा मैक्रोन का मजाक ही बना दिया है मीटिंग में एंड में कि इन्होंने उनका 6 घंटे का टॉर्चर किया है। ये टेबल आप देख सकते हैं जहाँ पर ये दोनों ने बैठ के 6 घंटे की मीटिंग की है। मैक्रोन का मकसद यही था कि वह यूक्रेन के इन्वेजन को रोक दे और कोई भी एस्केलेशन आगे होने न दे, मगर इनकी दाल यहाँ गली नहीं और पुतिन ने सीधा थ्रेट इशू कर दिया कि अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो पूरा यूरोप तैयार रहे एक न्यूक्लियर वॉर के लिए। आप ये वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर पुतिन ने ये कहा है कि वो क्राइमिया को लेकर ही मांगेंगे और अगर क्राइमिया नेटो का पार्ट बनता है और अगर नेटो फोर्सेस यूएन पर हमला कर देती है तो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने से पीछे नहीं रहेगा रशिया। और अगर क्राइमिया नेटो का पार्ट बनता है या फिर नेटो के फोर्सेस मिलकर रशिया पर हमला कर देती है तो रशिया एक ज़रा भी पीछे नहीं हटेगा न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने से। पुतिन ने ये भी कह दिया कि नेटो के आर्टिकल 5 के तहत, जिसका मतलब ये है कि नेटो के एक देश पर हमला माने कि नेटो के सारे देशों पर हमला। पुतिन बाकी देशों को पलक झपकाने का भी मौका नहीं देंगे। उनकी मिसाइलें ऑलरेडी रेडी हैं और जैसे ही यहाँ कुछ ऊंच नीच होती है वो सारे देशों पर एक साथ मिसाइल फायर कर देंगे। तो ये जस्टिफाई करता है इमानुएल मैक्रोन का आके उनसे बात करना, क्योंकि अगर कल को रशिया घुसता है यूक्रेन में और वहाँ मार धाड़ होती है तो बाकी नेटो के फोर्सेस भी रशिया पर हमला करेंगे, जिसमें फ्रांस पर चाहे या ना चाहे भी एक मिसाइल चल ही जाएगी रशिया के तरफ से। हालांकि मैक्रोन के कोई भी ट्राइस पास हुए नहीं। इस मीटिंग के बाद पुतिन का स्टांस एक जरा भी चेंज नहीं हुआ है। उल्टा क्रेमलिन, जहां से रशियन गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, उन्होंने सीधा ये कह दिया है कि मैक्रोन होते कौन है नेटो के तरफ से आके बात करने वाले रशिया के लिए, और वो क्यों अपने आप को यूरोप के लीडर जैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रेमलिन ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर मैक्रोन की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी और इस पूरे सिनारियो से मैक्रोन के लिए कोई अच्छी बात निकली नहीं। हालांकि मैक्रोन जब निकले थे मीटिंग से तो उन्होंने प्रेस को ये कहा था कि पुतिन ने उन्हें पर्सनल लेवल पर एक वादा किया है कि यूक्रेन में और कोई एस्केलेशन होगी नहीं। बट जैसे ही मैक्रोन ने यहाँ ये कहा वैसे ही वहाँ तुरंत पुतिन ने जाके न्यूक्लियर वॉर की धमकी को घोषित कर दिया। हालांकि बात यह है कि हम इंडियंस को बाहर से देख के यूरोप में ये उतना बड़ा नहीं लग रहा है, मगर मान लीजिए अगर न्यूक्लियर वॉर कल को छिड़ जाता है तो यूएस, सारा यूरोप, फ्रांस इंडिया पर दबाव डालेगा कि आपको एक साइड चूज़ करनी ही होगी, भले ही रशिया आपका कितना बड़ा एलाई क्यों ना हो। उस समय इंडिया को झुकना ही होगा और कोई एक साइड चूज़ करनी होगी, और वो एक साइड अगर इंडिया चूज़ करता है तो उससे आने वाले फ्यूचर में इंडिया के लिए क्या सही और क्या गलत होगा वो सब डिपेंड होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।